बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टिच एंड स्टिच। इस वीडियो में हम 6 to 1 ईयर बेबी के लिए एक टॉप का डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके साथ आप टाइट्स भी वेयर कर सकते हैं या फिर आप इसके साथ कोई प्लाजो पैंट भी वेयर करवा सकती हैं बच्ची को, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मेरे पास 1 मीटर लॉन फैब्रिक था जिसमें मैंने टॉप और ट्राउज़र दोनों ही रेडी करने हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो वाइट कलर में फैब्रिक है जो कि इसके साइडों से उतरा है। तो इसके लिए मैंने इसका योक रेडी करना है। तो योक के लिए मैंने इसको जो है वो 4 फोल्ड कर लिया है। पहले मैंने इसको एक बार फ़ोल्ड किया, फिर से एक बार फ़ोल्ड किया, ये 4 फोल्ड हो गया। तो अब मैंने जो है वो इसका इस चारों तरफ 5-5 इंच तक निशान लगा लेना है इसका योक बनाने के लिए। अगर आप चौरस योक बनाएं तो आपने फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही एक जो है वो मुरब्बा शेप में 5-5 इंच तक निशान लगा लेना है। बट मैं यहाँ पे गुलाई शेप में योक बनाऊंगी तो इस वजह से मैंने चारों तरफ 5-5 इंच तक निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने 5 इंच तक लेंथ और विड्थ रखी है, ये तकरीबन आप 2 साल की बच्ची के लिए इसी मेजरमेंट का जो योक है वो बना सकते हैं। बट जो इसका लोअर पार्ट है वो बॉटम पार्ट आपने उसकी लेंथ बढ़ा के रखनी है। अब यहाँ पे हमने इसका गला मेजरमेंट कर लेना है। तो चौड़ाई में मैंने 2 इंच रखना है। चौड़ाई का आप हिसाब लगा लें। कंधे वाली साइड की तरफ चौड़ाई में मैंने 2 इंच रखा है और लंबाई में मैंने 1.5 इंच रखना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों नेक हमने बिल्कुल बराबर रखे हैं। इस वजह से मैंने लेंथ में कम रखा है। आप ज़्यादा बड़ा बच्चियों का गला मत रखा करें क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लगता। चौड़ाई में तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन लंबाई में अगर बड़ा हो तो वो बच्चियों को इतना अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा ही हमने एक और योक कटिंग कर लेना है। इतने ही फैब्रिक से बहुत कम फैब्रिक लगेगा और इसका सेंटर हमने मेजरमेंट करके इसमें एक कट लगा लेना है। हाफ जो है इसका बॉटम पार्ट में चला जाएगा और हाफ पार्ट इसका बाजुओं में चला जाएगा। यहाँ पे अगर आपने निशान लगाया होगा तो आपके लिए जो बाजू और योक जो है वो मेजरमेंट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद हम इसका लोअर पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो लोअर पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक से मैंने ट्राउज़र और योक दोनों टॉप दोनों ही रेडी करने हैं। तो विड्थ इसकी तकरीबन है 17.5 इंचज़ और लेंथ इसकी यहाँ पे 11 इंचज़ तक है। 5 इंच योक हो गया तो ये तकरीबन 15 इंच तक इसकी लेंथ तैयार हो जाएगी। इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से हम जो है वो एक फैब्रिक की कटिंग करते हैं। जो हमने कट लगाया था ऊपर वाला हिस्सा हमने बाजुओं के लिए छोड़ देना है और नीचे वाला हिस्सा हमने जो है वो इसके फ्रंट वाली साइड पर रखना है और वहाँ पर हमने लंबाई में एक निशान लगा लेना है। वॉइस से ज़्यादा आपने वीडियो पर नोटिस करना है कि मैं इसकी मेजरमेंट किस तरीके से कर रही हूँ। जो कट्स मैंने रखा है, कट्स के ऊपर भी हमने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद कॉर्नर तक हमने ये निशान लेके जाना है। कट के बराबर बिल्कुल नहीं रखना, यहाँ से हमने इसको छोड़ देना और कॉर्नर तक हमने जो है इसको लाइट से शेप देते हुए ऊपर तक हमने इसको बिल्कुल हल्का कर देना है और ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो मेजरमेंट है हमारी योक की और बॉटम की कि किस तरीके से हम एक परफेक्ट जो हमारा टॉप है वो रेडी कर सकते हैं। इसके बाद जी स्लीव्स की बारी आ जाती है। तो स्लीव्स भी हमने ऐसे रेडी करना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मसला आता है कि उसका आर्म होल काफ़ी कम हो जाता है। जितना आपका आर्म होल होता है ना, आपने लेंथ में उतना निशान लगा लेना है। मेरे पास 4 इंच तक था तो मैंने 4 इंच लेंथ में निशान लगाया और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे 3 इंच तक निशान लगाया। फिर तिरछी शेप भी मैंने मेजरमेंट की तो 5 इंच आ रही थी। आर्म होल का जो साइज़ है वो 1 साल की बच्ची के लिए 5 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहता है। कुछ मेरी सिस्टर्स का ये मसला आता है कि उनका आर्म होल काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, जो कि बच्ची को पहनाया भी नहीं जाता। आप इस तरीके से जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल छोटा भी नहीं आएगा और आपकी डिज़ाइनिंग भी परफेक्ट बनेगी। स्लीव्स की जो विड्थ मेरे पास 15 इंचज़ तक है और लेंथ इसकी 8 इंचज़ तक है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। दोनों ही स्लीव्स हैं मेरे। और जैसे ही हमने योक की जो आर्म होल है वो कटिंग किया, वैसे ही हमने जो हमारे स्लीव्स हैं उसकी कटिंग सेम हमने कटिंग करनी है। ऐसे ही इसको रख के कटिंग करनी है तो हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल ठीक आएगी। बाजू भी हमारे फ्रंट साइड में है और जो हमारा योक है वो भी हमारा फ्रंट वाली साइड में है, बैक वाली साइड में कुछ भी नहीं है। अब ऊपर वाली साइड से हमने तकरीबन 1 इंच तक इसको मज़ीद ज़्यादा गुलाई दे देनी है
ताकि जब हम इसके अंदर योक लगाएं तो जो गुलाई की शेप है वो बिल्कुल ठीक आए, कहीं से भी झोल वगैरह ना पड़े। अब इसके बाद हमने इसके अंदर योक को रख के देख लेना है कि जो इसका कट है वो बाजू और हमारी जो हमारा बॉटम पार्ट है उसके बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए, और बाद में चुनट वगैरह डाल के इसको हमने एडजस्ट कर लेना है। चूँकि ये गला बहुत छोटा है, हमने इसकी लेंथ रखी है तकरीबन 1.5 इंच तक, इसके लिए हमने बैक साइड पर एक बटन पट्टी रेडी करनी है, और ऐसा ही योक हमने किसी भी फैब्रिक में एक और रेडी कर लेना है ताकि जो इसकी लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड आए। ये देखिए मैंने ऐसा ही एक और जो योक है वो कटिंग कर लिया है। अब इसके सेंटर में हमने जब कट लगाने हैं तो हमें एक्स्ट्रा मगजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको ही हमने फ़ोल्ड कर लेना है सिलाई लगाने के बाद, इसमें कट्स लगाने के बाद, और साइडों पर भी हमने एक एक्स्ट्रा स्टिच लगा लेना है ताकि जब हम इसको अपने घेर के साथ अटैच करें तो हमें कोई मसला ना आए, ऊपर और नीचे वाला योक अलग अलग ना हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई भी एक चला ली है, और इसका जो नेक है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमने रेडी किया है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लिया करें, बट जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आती है इस तरीके से। इसके बाद हमने हमारा जो लोअर पार्ट है वो रेडी करना है, तो उसको हम ओपन करेंगे और दोनों स्लीव्स हम इसके साथ दोनों साइडों पर लगा लेंगे। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और मैंने आपसे बहुत ज़रूरी एक बात करनी थी, वो ये कि मैं आपको जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक प्राइज़ अनाउंस करूँगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए लाजमी वो लेकर आऊँगी। मेरा बाज़ार का चक्कर नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही मेरा बाज़ार का चक्कर लगता है तो मैं आपके लिए वो प्राइस ज़रूर लेके आऊँगी। मैं इतने से प्राइस के लिए अपने अल्लाह के आगे शर्मिंदा नहीं होंगी, आपने जस्ट वेट करना है, क्योंकि कुछ जो है वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं बाज़ार नहीं जा सकी, जिस वजह से मैं जो है वो आपके लिए प्राइस भी अनाउंस नहीं कर सकी। तो काइंडली इसके लिए माजरत, लेकिन आपने वेट करना है, इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपके लिए प्राइस अनाउंस करूँगी। स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें जो है वो बड़ा टंका करके इसमें चुनट डालनी है, और लाइट सी आपने इसमें चुनट डालनी है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आपने इसमें ज़्यादा चुनट इकट्ठी करनी है। चूँकि मेरे पास चौड़ाई में फैब्रिक इतना ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसमें लाइट सी चुनट डाल लेनी है। चुनट डालने के बाद जो हमारा योक है वो हमने इसके जो ऊपर है वो लगा लेना है। अच्छे तरीके से इसको हमने एडजस्ट कर लेना है कि इसकी जो गुलाई की शेप है वो योक के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। और मज़ीद ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल विज़िट करें, वहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियोस देखें और काइंडली बैड कमेंट ना किया करें। मैं जो भी ड्रेसेस रेडी करती हूँ वो तहज़ीब के दायरे में रह के रेडी करती हूँ, और छोटी बच्चियों के लिए होते हैं। आप लोगों की फरमाइश पे ही मैं बड़ी बच्चियों के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह रेडी करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना खुद कुछ करते हैं और ना किसी के काम से खुश होते हैं। बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, और बैड कमेंट ना किया करें। पहले आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें कि वीडियो में आपको बताया क्या गया है, उसके बाद आप लोग जो है वो बैड कमेंट करें तो फिर आप लोगों का हक बनता है। इस तरीके से आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता कि आप किसी के काम को जो है वो बुरा कहें और उसके लिए बैड कमेंट करें। अब चलते हैं जी वीडियोस की तरफ। तो मैंने इसके अंदर योक रेडी कर लिया है। इसके बाद मेरे पास लेस है 2 कलर में, चूँकि इस फैब्रिक के फ्रॉक के फैब्रिक में 2 कलर आ रहे हैं, इसमें जो ब्लैक और वाइट दोनों ही आ रहे हैं। तो मेरे पास ब्लैक और वाइट दोनों ही कलर में सेम लेसेस जो है वो अवेलेबल थी, तो इसको मैंने जो है वो इसके ऊपर लगा लेना है। अच्छे तरीके से गुलाई की शेप में ही मैंने लगाना है, और इसके अंदर आप शटल लेस भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मेरे पास जो है वो शटल लेस 2 कलर में अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने ये फैंसी लेस इसके ऊपर लगा ली है। अब लगाने के बाद जो है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आई थी। इसके जो स्लीव्स हैं मैंने वो जो है वो इस पर एक सिलाई लगा ली थी, और इसका जो आ रहा है दामन उस पर भी मैंने नॉर्मल सिलाई लगा ली थी। आप चाहें तो यहाँ पर इस पर लेस भी लगा सकते हैं। मैंने जो है वो जस्ट वैसे ही इस पर एक सिलाई चला ली थी। इसके बाद इसके जो स्लीव्स है इसके अंदर हमने इलास्टिक डालनी है। तो पहले मैंने इसकी लेंथ मेजरमेंट की, तो तकरीबन 13 इंच इसकी जो विड्थ है वो आ रही है, और जो हमने इसमें इलास्टिक डालनी है उसकी विड्थ हमने 7 इंच तक रखनी है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी बच्ची के लिए हम रेडी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने इलास्टिक का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रखना है, नहीं तो 5 इंच तक बिल्कुल परफेक्ट थी, जो कि बच्ची को इरिटेशन ना करे।
अब इन स्लीव्स के अंदर मैं इलास्टिक डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। दोनों स्लीव्स के अंदर हमने इलास्टिक डाल ली है और इसको हमने अच्छे से एडजस्ट भी कर लिया है। अब इसके जो है वो सेंटर की सिलाई की बारी आ जाती है। तो दामन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जस्ट मैंने इस पर सिलाई लगानी है। सेंटर वाली सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी इस टॉप की फ़ाइनल लुक। तो आप लोगों ने इस टॉप को लाजमी रेडी करना है मेरे कहने पे, चूँकि ये जो है वो 6 to 1 ईयर बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉप अच्छा लगा होगा। और गर्मियों के लिहाज से ये बिल्कुल इजी टू वियर है। वो इसलिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी भी होती है और बच्चियों को जब हम हैवी ड्रेसेस पहनाते हैं तो वो इतने जल्दी जो है वो उसमें इरिटेशन करते हैं, उनको सुकून नहीं मिलता। इस तरह के योग जो होते हैं वो स्पेशली समर सीज़न के लिए हम बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लाजमी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।